जन सुराज पार्टी बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान और मुकाम बनाने निकले प्रशांत किशोर की पार्टी। भारतीय राजनीति में जब भी किसी दल का उदय हुआ है तो उसकी राजनीति के पीछे एक वजह और उससे बढ़कर एक विचारधारा थी। जैसे कांग्रेस भारत की आजादी के लिए बनी, बीजेपी की विचारधारा का काम भारतीय संस्कृति और मूल्यों का पुनः उत्थान करना था, वैसे ही अन्य दल जो भारत की राजनीति में जगह बनाने में कामयाब हुए, उनकी राजनीति का मूल आधार किसी ऐसी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना था जो उनकी संख्या के आधार पर उन्हें नहीं मिल रही थी। ऐसी ही एक विचारधारा के साथ आम आदमी पार्टी भी अस्तित्व में आई, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जन सुराज इन सब से अलग किसी जाति और धर्म से ऊपर विकास की बात कर रही है, बिहार के उत्थान की बात कर रही है और दावा ठोक रही है कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं। आइए समझते हैं इस शोरगुल के बीच जन सुराज की राजनीति कहां पर बैठती है। दरअसल प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं। माना जाता है कि 2014 में उन्होंने ही बीजेपी को सत्ता में लाया था। इसके बाद से उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों को सफलता दिलाई, जिसमें तमिलनाडु में डीएमके, बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार में लालू नीतीश को जीत दिलाई। बिहार के रहने वाले प्रशांत किशोर एक बार जेडीयू में शामिल भी हुए थे, लेकिन उनकी राजनीति सफल नहीं रही। अब प्रशांत किशोर ने अपना एक दल बनाया, जन सुराज। आइए एक नजर डालते हैं प्रशांत किशोर के राजनीतिक रणनीतिकार से लेकर जन सुराज के गठन तक के सफर पर। कैसे अस्तित्व में आई जन सुराज? मई 2021 में किशोर ने लाइव टेलीविजन पर एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी सेवा निवृत्ति की घोषणा करते हुए कहा, मैं जो कर रहा हूँ उसे जारी नहीं रखना चाहता। मैंने बहुत कुछ कर लिया है, मेरे लिए एक ब्रेक लेने और जीवन में कुछ और करने का समय आ गया है। मैं इस क्षेत्र को छोड़ना चाहता हूँ। लगभग एक साल बाद 2 मई 2022 को प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट के माध्यम से एक राजनीतिक संगठन के गठन का संकेत दिया, जिसमें कहा गया था ये वास्तविक मालिकों जनता के पास जाने का समय है और जन स्वराज लोगों के सुशासन की वकालत की। 5 मई 2022 को उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से जन स्वराज अभियान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पूरे बिहार में 3500 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा करने की अपनी मंशा जाहिर की। मई और अक्टूबर 2022 के बीच किशोर ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की, विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से मुलाकात की ताकि उनकी चिंताओं को समझा जा सके और दीर्घकालिक शासन रणनीति को तैयार किया जा सके। जन सुराज पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 को गांधी आश्रम भितिहरवा, पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई। अगले 2 वर्षों में किशोर और उनकी पार्टी ने 5000 से अधिक गांवों का दौरा किया, स्थानीय मुद्दों के साथ मिलकर प्रमुख मुद्दों की पहचान की और 10 वर्षीय विकास रोड मैप का मसौदा तैयार किया। बता दें कि जानकार मानते हैं कि बिहार का ये चुनाव जन सुराज के भविष्य के लिए अहम रहने वाला है, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि अगर वो ये चुनाव नहीं जीतते हैं तो ये उनकी एक सबसे बड़ी हार होगी। प्रशांत किशोर मानते हैं कि उनकी पार्टी के पास 1 करोड़ कार्यकर्ता है, जो कि बिहार जैसे राज्य में अपने आप में एक बड़ा नंबर है। लेकिन इस बीच ये सच भी है कि जातिगत राजनीति का गढ़ रहा बिहार क्या प्रशांत किशोर को अवसर देगा? क्या प्रशांत के बदलाव की सोच को उनकी जाति के आधार पर दबाने की कोशिश हो सकती है? क्या तथाकथित निम्न जातियों के बीच प्रशांत किशोर जगह बना पाएगी? ये इसलिए भी कि बिहार में प्रशांत किशोर का लक्ष्य मुसलमान और दलित समुदायों को साधना है, जो बिहार की राजनीति में करीब 30% वोट बैंक का हिस्सा है। यही एक ऐसा वोट बैंक है जिसका कोई एक दावेदार नहीं है। प्रशांत किशोर की राजनीति से बिहार में अगर इस समय सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा है तो वो है राजद। राजद के पास अगर यादव वोट बैंक के बाहर कोई वोट बैंक है तो वो मुसलमान का है। लेकिन इस समय मुसलमान प्रशांत किशोर में अपना विश्वास दिखा रहे हैं। मुसलमान समाज किशोर की पार्टी को एक ऐसे बदलाव के रूप में देख रहा है जिससे उसकी राजनीतिक भागीदारी को और मजबूती मिल सके। ऐसे में बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की पार्टी जीते या हारे, लेकिन कौन बिहार की गद्दी पर बैठेगा ये जन स्वराज ही तय करेगी। बहरहाल बिहार में इस वर्ष के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में जन स्वराज की भूमिका अहम रहने वाली है और प्रशांत किशोर राजनीतिक सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, अर्थात जिन परिणामों की किसी को उम्मीद ही नहीं हो ऐसे परिणामों निकाल कर देते हैं। यही वजह है कि अन्य राजनीतिक पार्टियां प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं ले रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।